नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया कैदों तक मौसम। उत्तर भारत के ऊपर आखिरकार पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा ही बढ़ गई है। आज शाम से ही कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावनाएं बनने वाली है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र हैं, पंजाब के क्षेत्र हैं और गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं। इन भागों में सबसे पहले बादल छाएंगे और यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आएगी और 22 दिसंबर को भी कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल आज के मौसम की बात की जाए तो आज 21 दिसंबर है, तो आज 21 दिसंबर के लगभग दोपहर तक कह सकता हूँ कि गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्र हैं और उत्तराखंड, लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं और हिमाचल प्रदेश और गिलगित के क्षेत्र हैं। इन भागों में दोपहर तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है और उसके बाद में दोपहर बाद में या शाम से कह सकता हूँ कि पश्चिमी राजस्थान से पंजाब, जम्मू कश्मीर, गिलगित के क्षेत्र हैं, इन भागों में बादल पहुँचना शुरू हो जाएंगे। दिल्ली तक भी बादल बनने की संभावना बन सकती है, लेकिन 22 दिसंबर को शायद बरसात की संभावना भी बन जाएगी। दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में देखें तो दक्षिणी भारत में केरल और तमिलनाडु में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 22 दिसंबर को मौसम की बात की जाए तो 22 दिसंबर और 23 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बढ़ने वाली है। 22 और 23 दिसंबर दोनों दिनों में बरसात की संभावनाएं रहने वाली है। यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान के क्षेत्र हैं, जो कि जैसलमेर के क्षेत्र हैं और बीकानेर, फलोदी के आसपास के क्षेत्र, जोधपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर नागौर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू और बीकानेर से लेकर अनूपगढ़ के आसपास के क्षेत्र हैं, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं। इन भागों में हल्की फुल्की बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब के और हरियाणा के क्षेत्र हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के क्षेत्र हैं, इन भागों में भी बरसात और स्नोफॉल की संभावना रहेगी। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सतत में जम्मू कश्मीर और गिलगित लद्दाख के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी 22 और 23 दिसंबर को। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ का असर कुछ गुजरात के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों के ऊपर भी दिखाई दे सकता है, लेकिन इसका असर यहाँ पर मध्य भारत में कम ही दिखाई देगा। पश्चिमी विक्षोभ का उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में ज़्यादा पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु में बरसात की कमी रहेगी और हिंद महासागर के ऊपर एक बड़ा सिस्टम बन रहा है, तो शायद इसकी वजह से दक्षिणी भारत में बरसात में कमी हो रही है। लेकिन अंडमान और निकोबार देश में, लक्षद्वीप में बरसात की संभावनाएं जारी रहेगी। और इसी प्रकार से देखें तो 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी क्षेत्र और हिंद महासागर के उत्तरी क्षेत्रों के ऊपर बड़ा सिस्टम होगा, तो इसकी वजह से लग रहा है कि दक्षिणी भारत के क्षेत्रों से मौसम शुष्क हो जाएगा और यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क हो जाएगा। कई दिनों से मौसम यहाँ पर शुष्क होने के बाद, कई दिनों के बरसात के बाद में मौसम शुष्क होने की संभावना बन रही है दक्षिणी भारत के क्षेत्र में। लेकिन उत्तर भारत के क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा, जो 22 और 23 दिसंबर को बरसात देगा, उसकी वजह से कई जगहों पर बरसात की संभावना तो बन रही है उत्तर भारत के क्षेत्रों में। लेकिन 23 दिसंबर को देखें तो 23 दिसंबर को शाम से या रात्रि से कह सकता हूँ कि यह पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ जाएगा और इसका असर गिलगित लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के भी उत्तरी मध्य क्षेत्रों तक बरसात और स्नोफॉल की संभावना रहेगी। पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी हमें अनुमान है कि दोपहर तक कुछ बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद में धीरे धीरे करके मौसम शुष्क हो जाएगा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी मौसम धीरे धीरे करके शुष्क हो जाएगा, यानी कि दोपहर या फिर रात्रि के समय मौसम यहाँ पर शुष्क होता हुआ नजर आ सकता है 23 दिसंबर की। और उसके बाद में क्या होगा कि राजस्थान के क्षेत्र, पंजाब के क्षेत्र है और गुजरात के क्षेत्र हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, हरियाणा और पंजाब के क्षेत्र हैं, दिल्ली के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाने की संभावना बन जाएगी। 23 दिसंबर से ही कह सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा घना कोहरा छाना शुरू हो जाएगा और 24 दिसंबर को काफ़ी मात्रा में ये कोहरा छा सकता है, बिहार तक छा सकता है ये कोहरा और काफ़ी मोटी लेयर हो सकती है कोहरे की। इसकी वजह से कुछ जनजीवन अस्त व्यस्त भी होने की संभावना बन सकती है। लेकिन 24 दिसंबर को देखें तो गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्रों पर हल्की स्नोफॉल की संभावना और बरसात की संभावना बनी रहेगी। बाकी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं और कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कोहरा दिखाई दे सकता है और फिर से तापमान में गिरावट रहेगी, शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। और मध्य प्रदेश के भी उत्तरी क्षेत्र हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार तक, शायद झारखंड तक भी, पश्चिम बंगाल तक भी काफ़ी जगहों पर यहाँ पर कोहरा छाने की संभावनाएं बन सकती है। दक्षिणी भारत में देखें तो केरल और तमिलनाडु में बरसात की, केरल के दक्षिणी क्षेत्र हैं, तमिलनाडु के भी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बरसात की संभावनाएं बन सकती है। और इसी प्रकार से देखें तो यहाँ पर 25 दिसंबर को उत्तर भारत के क्षेत्रों में और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा
कोहरा छाने की संभावना रहेगी। मध्य भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। केवल तमिलनाडु के ज़्यादातर क्षेत्रों में बरसात की संभावना है। केरल में भी मौसम शुष्क रहेगा। कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्रों तक भी मौसम शुष्क रहेगा और बाकी क्षेत्रों में मौसम की संभावनाएं या बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 26 दिसंबर को एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा, तो इसका असर लद्दाख, हिमाचल प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र और उत्तराखंड के क्षेत्रों पर दिखाई देगा, लेकिन ज़्यादा बरसात की स्नोफॉल की संभावना इसकी वजह से नहीं है। तो भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और दक्षिणी भारत में केवल तमिलनाडु में बरसात की संभावना बनी रहेगी। और इसी प्रकार से देखेंगे तो 27 दिसंबर को भी उत्तर पश्चिमी भारत के क्षेत्र, मध्य भारत, पूर्वी भारत के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी भारत में केवल तमिलनाडु के ऊपर ही बरसात की संभावना है। कर्नाटक, केरल और साथ में तेलंगाना के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। और 28 दिसंबर को भी दक्षिणी भारत, उत्तर पश्चिमी भारत और पूर्वी भारत से लेकर दक्षिणी भारत के तमाम क्षेत्र हैं, यानी भारत के लगभग सभी क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। लेकिन अंडमान और निकोबार देशों में फिर से बरसात की संभावनाएं बढ़ रही है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में भी धीरे धीरे कर एक सिस्टम उभरेगा, जो कि सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है। और 29 दिसंबर को देखेंगे तो 29 दिसंबर को भी लगभग उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में ही हल्की फुल्की बरसात की स्नोफॉल की संभावना रहेगी। बाकी पंजाब के क्षेत्र है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के क्षेत्र यहाँ पर लगभग मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन राजस्थान के क्षेत्रों में और पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में तापमान काफ़ी ज़्यादा गिर सकते हैं और धीरे धीरे कर तापमान के रात्रि के तापमान में बढ़ोतरी दिखाई दे सकती है। पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, दक्षिणी भारत के क्षेत्रों में मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। लेकिन बता दूं कि 23 दिसंबर के आसपास या फिर दिसंबर के अंत में या फिर नए साल की शुरुआत में या फिर 2024 के शुरुआती दिनों में कई दिनों में बरसात की संभावनाएं उत्तर भारत के क्षेत्रों में बढ़ती हुई नजर आएगी। यानी पहाड़ी क्षेत्रों से लेकर कुछ मैदानी क्षेत्रों में भी बड़ी अच्छी बरसात और स्नोफॉल की संभावनाएं बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी बात कही जा सकती है। गिलगित से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर 30 दिसंबर को कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं बनी रहेगी। और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों में भी संभावना रहेगी। पंजाब के कुछ क्षेत्रों में और कुछ राजस्थान के भी उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं और हरियाणा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी अब मौसम में बदलाव देखा जा सकता है दिसंबर माह के अंतिम दिनों में और नए साल के शुरुआती दिनों में यहाँ पर काफ़ी अच्छी बरसात की संभावनाएं बन सकती है। दिल्ली तक भी मौसम बदलने वाला होगा। केरल और तमिलनाडु और सशत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश के क्षेत्र, रायलसीमा के क्षेत्र हैं, इन भागों में बरसात की संभावनाएं बन रही है। बाकी मध्य भारत के क्षेत्र हैं, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्र और तेलंगाना और उड़ीसा, छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र हैं, इन भागों में मौसम शुष्क रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी मौसम आने वाले कई दिनों में मौसम बदलने की संभावना है। नए साल के समय उत्तर प्रदेश में भी कुछ बरसात की संभावनाएं बढ़ सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हमारा आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा देखने के लिए।